हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट पे तफसील से बात करते हैं। क्या अब जानते हैं कि विलियम शेक्सपियर का ड्रामा हैमलेट दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले और पेश किए जाने वाले ड्रामों में से एक है। ये सिर्फ इंतकाम की कहानी नहीं बल्कि एक गहरा फलसफियाना ड्रामा भी है जो जिंदगी, मौत और इंसानी ज़हन की पेचीदगियों को जाहिर करता है। आज की वीडियो में हम इस ड्रामे का तफसीली तज्जिया करेंगे, शेक्सपियर की जिंदगी, इसके किरदार, खुलासा और अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इस प्ले के मुसन्निफ के बारे में बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर 1566 में इंग्लैंड के शहर स्ट्रिटफोर्ड उपवन ईवन में पैदा हुए। वो एक शायर, अदाकार और ड्रामा निगार थे जिन्हें अंग्रेजी अदब का सबसे बड़ा मुसन्निफ माना जाता है। उन्होंने 39 ड्रामे, 104 सोनेट्स और कई नज़में लिखी। उनके मशहूर ड्रामों में हैमलेट, मैकबेथ, अतला और रोमियो एंड जूलियट शामिल हैं। 1616 में उनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनका काम आज भी जिंदा है। अगर बात करें सेटिंग की तो हैमलेट 1603 से 4 के दरमियान लिखा गया और पहली बार 1603 में शाये हुआ। ये डेनमार्क के शाही दरबार में तरतीब दिया गया है और ज्यादातर वाकयात एल्सीनूर कले में होते हैं। ये एक अलमिया ड्रामा है जो इंसानी नफ्सियात, इंतकाम और जिंदगी की बेसबात के मुताल्लिक है। हैमलेट का यूनरा ट्रेजिडी है जिसमें इंतकाम, धोखा और मौत जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। इसमें फलसफियाना और नफ्सियाती पहलू भी मौजूद हैं जो इसे एक शाहकार बनाते हैं। ये ड्रामा कई अहम किरदारों पर मुश्तमिल है जिनमें शामिल हैं हैमलेट, डेनमार्क का शहजादा जो अपने वालिद के कत्ल का बदला लेना चाहता है, क्लाडेस, हैमलेट का चचा जो बादशाह बन जाता है और हैमलेट के वालिद का कातिल होता है, गेर्ट्रावुड, हैमलेट की मां जो क्लाडेस से शादी कर लेती है, ओफिलिया, हैमलेट की महबूबा जो बाद में पागल होकर मर जाती है, पोलोनियस, ओफिलिया का बाप जो क्लाडेस का वफादार होता है, लार्टीज, ओफिलिया का भाई जो हैमलेट से बदला लेना चाहता है, होरुशेव, हैमलेट का करीबी दोस्त जो आखिर तक जिंदा रहता है। अब हम इस प्ले की समरी को देखते हैं। ये प्ले 5 एक्ट्स पे मुश्तमिल है। पहला एक्ट, ड्रामा डेनमार्क के शाही महल एल्सीनूर में शुरू होता है। हैमलेट के वालिद पुराने बादशाह हैमलेट की पुरअसरार मौत के बाद इसका चचा क्लाडेस बादशाह बन चुका है और हैमलेट की मां मलिका गट्रोड से शादी कर चुका है। हैमलेट इस शादी से नाखुश है और अपने वालिद की मौत पर गमज़दा है। रात को महल के मुहाफिजीन को बादशाह हैमलेट की रूह नजर आती है। हैमलेट को भी रूह नजर आती है जो उसे बताती है कि इसके वालिद को क्लाडेस ने जहर देकर मारा था। रूह हैमलेट को अपने कत्ल का बदला लेने का हुक्म देती है। दूसरा एक्ट, हैमलेट इंतकाम के बारे में सोचता है लेकिन शक में मुब्तला होता है कि आया रूह सच बोल रही है या नहीं। वो पागलपन का बहाना करने लगता है ताकि दुश्मनों को धोखा दे सके। दरबार में सब उसके अजीब रवैये पर हैरान होते हैं। पोलोनियस सोचता है कि हैमलेट ओफिलिया की मोहब्बत में पागल हो गया है। क्लाडेस और गट्रोड भी हैमलेट के रवैये को मशकूक समझने लगते हैं। तीसरा एक्ट, हैमलेट अपनी सच्चाई जानने के लिए एक चाल सोचता है। वो अदाकारों से कहता है कि वो एक ऐसा ड्रामा पेश करें जिसमें एक बादशाह को इसी तरह जहर दिया जाए जैसे भूत ने बयान किया था। जब क्लाडेस ये मंजर देखता है तो वो बेचैन होकर दरबार से चला जाता है। हैमलेट को यकीन हो जाता है कि क्लाडेस ही इसके वालिद का कातिल है। बाद में हैमलेट अपनी मां से बहस करता है और गुस्से में आकर पर्दे के पीछे छुपे पोलोनियस को खंजर मार कर कत्ल कर देता है। ओफिलिया के वालिद के कत्ल पर क्लाडेस हैमलेट को इंग्लैंड भेज देता है और खुफिया तौर पर उसके कत्ल का मंसूबा बनाता है। चौथा एक्ट, पोलोनियस के कत्ल के बाद ओफिलिया गम की शिद्दत से पागल हो जाती है और दरिया में डूबकर मर जाती है। लेयर्टीस जो फ्रांस में था वापस आता है और अपनी बहन की मौत और बाप के कत्ल पर इंतकाम लेने का फैसला करता है। क्लाडेस लेयर्टीस को हैमलेट के खिलाफ भड़काता है और दोनों मिलकर हैमलेट को मारने की साजिश करते हैं। पांचवा एक्ट, हैमलेट कब्रिस्तान में ओफिलिया की कब्र खोदने वाले एक कब्रिस्तान के कारकुन से गुफ्तगू करता है और इंसानी जिंदगी की बेसबात पर गौर करता है। लेयर्टीस ओफिलिया की कब्र पर गुस्से में हैमलेट से झगड़ता है। क्लाडेस एक तलवारबाजी का मुकाबला रखवाता है जिसमें लेयर्टीस की तलवार पर जहर लगा दिया जाता है ताकि वो हैमलेट को मार सके। मुकाबले के दौरान लेयर्टीस और हैमलेट जख्मी हो जाते हैं और जहर दोनों को लग जाता है। इसी दौरान मलिका गट्रोड गलती से जहर आलूद शराब पीकर मर जाती है। लेयर्टीस मरते हुए हैमलेट को बताता है कि क्लाडेस ने सब कुछ मंसूबा बंदी की थी। हैमलेट क्लाडेस को कत्ल कर देता है और खुद भी जहर के असर से मर जाता है। आखिर में होराशिव हैमलेट की कहानी दुनिया को सुनाने का फैसला करता है और नॉर्वे का शहजादा फोर्टनिब्रास महल पर कब्जा कर लेता है। हैमलेट कई गहरे मौज़ूआत पर मुश्तमिल है जिनमें शामिल हैं इंतकाम। हैमलेट का बुनियादी मकसद अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है लेकिन वो खुद शक में मुब्तला रहता है। जिंदगी और मौत, होना आना होना, टू बी और नॉट टू बी।
का मशहूर मुकालमा इसकी बेहतरीन मिसाल है। धोखा और साजिश। क्लाडेस की साजिशों की वजह से कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जुनून। हैमलेट और ओफिलिया दोनों पागलपन के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। तकदीर और आज़ादी। क्या हैमलेट की मौत मुकद्दर थी या इसके अपने फैसलों का नतीजा? ये सवाल हमेशा जेर बहस रहता है। हैमलेट एक ऐसा ड्रामा है जो हर दौर में लोगों को अपनी गहराई, जज्बात और फलसफियाना सवालात से मुतवज्जे करता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानी नफ्सियात की गहरी खोज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपका पसंदीदा सीन कौन सा है।